हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो हम आपको पढ़ा रहे थे पॉलिटी। तो पॉलिटी का एक चैप्टर आपको इसमें अपलोड हो चुका है। क्लास 6 की पॉलिटी से हमने स्टार्ट किया। तो पहला चैप्टर हमने पढ़ाया आपको अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, बहुत डिटेल से हमने डाइवर्सिटी के ऊपर बात की। किस तरीके से भारत की डाइवर्सिटी भारत को मजबूत बना के रखी हुई है। भारत की डाइवर्सिटी में ही भारत की शक्ति है। भारत का ताकत भारत की डाइवर्सिटी में छिपा हुआ है। अब दूसरा जो चैप्टर है, ये डाइवर्सिटी के वजह से जो दिक्कतें सामने आती है, डाइवर्सिटी की वजह से जो समस्याएं, जो चुनौतियां हमारे सामने आती है, अब वो पहलू को हम देखेंगे। डाइवर्सिटी से क्या क्या चीज़ें हमारे देश में फ़ायदे हैं, हमारे देश में इसका कह लें कि पॉजिटिविटी जिससे कि हमको मिलता है डाइवर्सिटी की वजह से। मिश्रित संस्कृतियाँ एक जगह पे होती है तो सभी लोग एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से सामंजस्य बैठाते हैं, एक दूसरे के साथ जो उनके पास नॉलेज है आपस में शेयर करते हैं और एक अच्छा खूबसूरत माहौल बनता है। लेकिन इसके डिमेरिट भी है कुछ। विविधता इतना होने की वजह से बहुत सारे इसके डिमेरिट भी है और इसके वजह से जो है कई बार जो है सांप्रदायिक जो है तनाव पैदा हो जाता है। कई बार किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचने की वजह से दूसरे आहत हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है, नफ़रत भी, जहाँ मोहब्बत है वहाँ नफ़रत भी होती है। ठीक है, जहाँ पर मोहब्बत है वहाँ नफ़रत भी हो जाती है। और इसका नफ़रत का वजह होता है कि कोई अपने फ़ायदे के लिए इसका उपयोग करता है। ठीक है, कोई इसका इस्तेमाल कर लेता है जिससे कि हमारा समाज का ताना बाना जो भाईचारा का है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या इसमें आप पढ़िएगा। इसमें आपको विविधता एवं भेदभाव, ये इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। पहले पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है कि जैसे आप किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही अंदाज़ा लगा ले कि उसका रहन सहन ऐसा होता है, उसका वेशभूषा ऐसा होता है, उसका स्वभाव ऐसा होता है। आप कुछ भी उसके बारे में गलत धारणाएं जो पैदा कर लेते हैं, ये होता है पूर्वाग्रह। अच्छी धारणा भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो धारणाएं जो मन में जो पैदा होती है, जो लोग धारणाएं पैदा करते हैं वो गलत ही पैदा कर लेते हैं। तो इसके वजह से भी जो है विविधता, ये जो है, इससे भेदभाव पैदा होता है। ग्रामीण लोगों के बारे में शहरी लोग जो पैदा करते हैं पूर्वाग्रह, शहरी लोग के बारे में ग्रामीण लोग जो पूर्वाग्रह पैदा करते हैं। लड़के और लड़कियों में भेदभाव, ये भी एक हमारे लिए चुनौती है। रूढ़िबद्ध धारणाएं जो बहुत समय से हमारे देश में जो है, हमारे इतिहास में जो गर्त में जो छिपा हुआ है, रूढ़िबद्ध धारणाएं, वो लगातार आज भी खुली और छुपी तौर पे जो है चलती रहती है। असमानता है, एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको असमानताओं का दंश से झेलना पड़ता है। गरीब समाज के लोग को भी जो है असमानता बहुत ज़्यादा, उनको अपनी समानता हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो फिर नेक्स्ट हमारा है समानता के लिए संघर्ष। तो इसके लिए क्या संघर्ष जो है लोग पहले भी किए हैं और आगे भी करते आ रहे हैं। तो देखिए, विविधता एवं भेदभाव। भेदभाव शब्द से आप सीधा समझिए कि कोई एक व्यक्ति है, उसके साथ जो है कोई मजाक उड़ाता है, उसको नीचा दिखाता है, उसको उसके कमियों के वजह से उसको दुख का एहसास कराया जाता है। तो ये दुर्व्यवहार है जिसके वजह से वो अलग थलग महसूस करता है और वो अकेलापन महसूस करता है। ये हो गया सबसे पहला चीज़ जो है भेदभाव। भेदभाव की वजह से लोग जो है क्या होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि समाज में एक जैसे सारे सारे लोग नहीं हैं, सब अलग अलग हैं। कोई काला है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई नाटा है, कोई छोटा है, किसी के कान लंबी है, किसी का जो है चेहरा अलग है। मतलब सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। लेकिन किसी के डिफरेंसेस को पकड़ करके कोई किसी को मजाक जब बनाया जाता है, जब उसका उपहास उड़ाया जाता है, तो वो व्यक्ति बहुत दुखी महसूस करता है और फिर वो कहता है इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है। अगर मेरी आंखें ऐसी है तो मेरी क्या गलती, मेरा रंग ऐसा है तो इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा पैर ऐसा है तो इसमें मेरी क्या गलती है। सही बात है। तो समाज के जो ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनको लगता है कि जो सबके तरह नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, उनके कंडीशन जो है सबके विपरीत हैं, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको जो है सहायता देना चाहिए, ना कि उनको जो है टांग खींचनी चाहिए। लेकिन समाज में ये चीज़ें होती है जिसकी वजह से लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो चीज़ें एक जगह पे जब इतने धर्म के लोग रहेंगे, इतनी संस्कृतियाँ हमारे साथ एक साथ रहेंगी, तो इतने त्यौहार होंगे, इतने भाषा होंगे और इतना बड़ा देश होगा, तो समस्या भी तो कई सारे होंगी। तो इन समस्याओं का जो है समाधान जो है क्या है, इन समस्याओं का समाधान है कि हम जस्टिस लेकर के आएँ, इंसाफ लेकर के आएँ, हम सभी के लिए समानता, सम्मान, गरिमा सुनिश्चित करें, है कि नहीं। कोई किसी का मजाक ना बनाए, कोई किसी का उपहास ना करे, कोई किसी को छोटा ना समझे, कोई किसी का जो है
नीचा ना दिखाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे, अब जैसे बात यहाँ पर एक मिसाल देखिए कि दुनिया में 8 धर्म के लोग रहते हैं, 8 धर्म के लोग जो है दुनिया में बटे हुए हैं, लेकिन भारत देखिए एक ऐसा देश जहाँ पे 8 धर्म के लोग खोजिएगा आपको मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी तादाद में, एक बहुत बड़ी तादाद में आपको ये संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। और ये जो कहानी है आप भारत के इतिहास में छिपा हुआ है। अलग अलग समय पे, पुराने समय में हमारे देश में कई सारे लोग जो है चल कर के आए हैं यहाँ पे, इसको भारत को अपना घर बना लिया। भारत में वो अपनी संस्कृति लेकर के आए, अपना धर्म लेकर के आए, अपने भाषा लेकर के आए, अपना त्यौहार लेकर के आए। तो भारत में वो इस तरीके से मिल गए जैसे वो भारत के ही थे हमेशा से। तो ऐसे संस्कृतियाँ हमारे यहाँ पैदा हुई है, ठीक है। तो समस्याएं पैदा होती है जब हम पूर्वाग्रह जो है, गलत धारणाएं जो है बना लेते हैं, ठीक है। गलत धारणाएं बना लेने के वजह से हमारे लिए जो है दूसरे के मन में जो है कुछ छोटापन, कुछ नफरत, कुछ ऐसी बातें दिमाग में आ जाती है जिससे कि हम उसको हकीर समझते हैं, उसको छोटा समझते हैं, और उसी से जो है समस्याएं जो है खड़ी हो जाती है। ग्रामीण लोग के बारे में जैसे ये धारणाएं बना ली जाती है कि 12 से 14 घंटा काम करता है, काम की तलाश में जो है शहरों की तरफ उनको स्थानांतरण होना पड़ता है। जैसे गांव के लोग जो है प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल करते हैं। या फिर ये तो हुई अच्छी चीज़ें, अच्छी धारणाएं, लेकिन एक गलत धारणाएं होती है। ग्रामीण के लोग ऐसे होते हैं, ग्रामीण के लोग वैसे होते हैं। जैसे शहरी लोगों के बारे में धारणा बनाए कि ये बिगड़े हुए होते हैं, आलसी होते हैं, परिवार के सदस्यों से बहुत कम आपस में मिलते जुलते हैं, है कि नहीं। पैसों की चिंता इनको खड़ी रहती है, पैसे की ही जो है इज्जत करते हैं, आदमी की इज्जत नहीं करते, ऐसा जो है धारणाएं होती हैं। लेकिन ये धारणाएं हमेशा जो है सब व्यक्तियों के ऊपर फिट नहीं बैठता है। कुछ व्यक्ति हो सकता है ऐसा सोचते हो, कुछ व्यक्ति हो सकता है शहरों में ऐसा सोचते हो, कुछ व्यक्ति हो सकता है ग्रामीण में कि शहरों के बारे में ऐसा सोचते हो, लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो हमें चीज़ों के नकारात्मक पहलुओं को पकड़ के नहीं चलना चाहिए, हमें चीज़ों के सकारात्मक पहलुओं को पकड़ के चलना चाहिए, ठीक है। तो हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकते हैं, किसी के धर्म के बारे में गलत धारणा पैदा कर सकते हैं, किसी की चमड़ी, किसी के रंग, किसी के कपड़ा, किसी की भाषा, किसी का खाना पीना, त्यौहार, किसी के बारे में हमें जो है गलत धारणा तब पैदा कर लेते हैं जब कोई दूसरा आदमी हमें उस धर्म के बारे में, उस विशेष जाति के बारे में, विशेष व्यक्ति के बारे में बताता है, और वो गलत चीज़ें जब हम अपने मन में गढ़ लेते हैं, और फिर जब उस व्यक्ति से कभी संपर्क नहीं करते, उस समाज से कभी संपर्क नहीं करते, और खुद ही अपने आप से जो है वो गढ़ लिया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो एक तरह से जो है आगे चल करके कभी ना कभी एक नफरत का शक्ल ले लेता है। लड़के और लड़की में भेदभाव देखिए बहुत बड़ा हमारे देश में चुनौती है। लड़कियों के लिए एक अलग चीज़ें उनसे जोड़ दिया जाता है, लड़की शर्मीली होती है, लड़की जो है रोती है, लड़की जो है ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती। तो ये चीज़ें, धारणा, ये सारी चीज़ें लड़कियों से जोड़ा जाता है। लड़कों से जोड़ा जाता है, लड़के हिम्मत वाले होते हैं, लड़के बहादुर होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, लड़के, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें लड़कों से जोड़ा जाता है। अभी आप देखिए, आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि लड़कों के बारे में हमारी समाज में क्या बातें आम हैं, और लड़कियों के बारे में हमारे समाज में क्या चीज़ें आम हैं। जब बात लड़कियों की आती है तो उनसे क्या क्या चीज़ें जोड़ा जाता है, जब लड़कों की बात आती है तो क्या क्या चीज़ें उनसे जोड़ा जाता है। आज भी समाज में लड़की पैदा होने पर खुशियाँ नहीं मनाई जाती है, और लड़के पैदा होने पर बहुत सारी मिठाइयाँ और खुशियाँ, दावतें जो है उड़ाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक दंश है, ये एक कुरीति है, ये एक भेदभाव है जो हम खुद ही जो है अपने घरों में आसपास में देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप लिख सकते हैं इसको कि लड़कियों के साथ क्या चीज़ें जोड़ के देखा जा सकता है, लड़कों के साथ क्या चीज़ें जोड़ के देखा जाता है। तो अब नेक्स्ट बात देखिए कि विकलांग लोग जो होते हैं, इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे ख़ास ज़रूरत वाले बच्चे, ठीक है। तो हमें उनको अच्छे नाम से संबोधित करना चाहिए, ठीक है। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रुचिबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्या, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या ख़ास ज़रूरत वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल, मतलब कुछ बच्चे जो ख़ास ज़रूरत वाले बच्चे हैं, जिनके जो है कुछ जो है वो नॉर्मल नहीं है, सबके तरह नहीं है, तो क्या उनके लिए कोई विशेष स्कूल होना चाहिए? बिल्कुल, उन बच्चों के लिए विशेष स्कूल होना चाहिए, ताकि वो बाकी बच्चों की तरह जो है शिक्षा हासिल कर सके, और उस लेवल पे हासिल कर सके जिस लेवल पे जो है उनको चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक साथ बैठ करके वो उस तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं जिस तरीके से सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि समानता तभी सुनिश्चित होगी जब उसको उसके ग्राउंड पर जो है, उसी लेवल पर जो है उसको वो चीज़ें मिलेगी, तभी वो जो है बाकियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में सक्षम हो पाएगा, ठीक है। तो लड़कों के बारे में आपने देखा, ये चीज़ें जो है लड़कियों के बारे में जो है चीज़ें जोड़ दी जाती हैं कि लड़के जो है सख्त मिजाज के होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के जो है ये सारी चीज़ें। लड़कियों के बारे में मृदु स्वभाव है, सुशील है, तो लड़कियों से इनको जोड़ा जाता है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ रूढ़िबद्ध धारणाएं जिसे बनाना। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या है कि जब हम सभी लोग एक ही छवि में बांध देते हैं, सभी लोग को एक ही छवि में बांध देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि भाई ये समाज से आने वाला व्यक्ति सब कंजूस होता है, इस समाज से आने वाला व्यक्ति सारे अपराधी होते हैं, सारे बेवकूफ़ होते हैं। तो हम किसी एक व्यक्ति विशेष का तजुर्बा करके सब लोगों को हम वैसा ही ठहरा देते हैं। सब लोगों को हम मान लेते हैं कि सब ऐसे ही होंगे इनके समाज में, इनके धर्म में, इनके जात में, इनके लोगों में। तो हम ये जो धारणाएं बनाते हैं ये चीज़ें भी जो है अच्छी नहीं होती, ये रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी गलत है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़े देते हैं। जैसे माना जाता है हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा है। क्यों? प्रकृति ने जिसको जिस तरीके से बनाया वो स्वतंत्र बनाया है, सबको आज़ाद बनाया है। सभी के पास इच्छाएं, सपने पालने का हक है और सपने में कोई दायरा, कोई लिमिटेशन नहीं है। लड़की भी चाहे तो अपने सपने पाल सकती है और उसको पूरा कर सकती है, लड़के भी चाहे तो जो अपने सपने वो पालते हैं उसको वो पूरा करने में पूरी तरीके से सक्षम है। अब बात यह है कि वो उस काम में कितना अपने आप को समर्पित करते हैं। सपोज डेट आप यूपीएससी के लिए या एनसीईआरटी फाउंडेशन मजबूत करने के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप कितना बेहतर पढ़ पाइएगा ये तय करेगा कि आपके पास जो है कितना जो है डेडिकेशन है, कितना आप जो है इसमें रुचि लेते हैं, कितना आप जो है इसमें जो है अपने आप को इसमें लगाते हैं, अपने आप को जो है विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ इसमें कितना आप मेहनत देते हैं, तो उस हिसाब से आपको वो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, लेकिन जो हम धारणाएं बना देते हैं, एक बाउंड्री खींच देते हैं कि ये काम तुम्हारे लिए, ये काम तुम्हारे लिए, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक है, ये रूढ़िबद्ध धारणा है, क्यों? कोई ऐसी काम नहीं है कि प्रकृति ने जो है किसी के लिए कोई दायरा बनाया है। सभी दायरे से आज़ाद है। जो व्यक्ति जो काम जो करना चाह ले, ठान ले। और इंसान की तो एक बहुत बड़ी खुसूसी चीज़ है कि इंसान जो ठान लेता है और उस पर वो ईमानदारी से वो उस पर जो है कायम दान रहता है, तो उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। समझ रहे बात? कोई लड़का और लड़की की कोई बाउंड्री नहीं है। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोग एक ही प्रकार के खांचे में खड़े कर देते हैं सभी को, और फिर उसको ये बना देते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते। असमानता और भेदभाव। देखिए, एक हमारे समाज में एक बहुत बड़ा आबादी है जिनको असमानताओं का और भेदभाव का दंश झेलना पड़ा है, और वो है दलित समाज के लोग, वो है नीचे जाति वाले के लोग जो कहते हैं। और इसकी जो जड़ें हैं आपको इतिहास में मिलेंगी, जिसको आप वर्ग सिस्टम में देखिए कि जैसे जो है काम के आधार पर लोगों को बांट दिया गया था, जाति समुदाय में बांट दिया। जैसे ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, हाथों से क्षत्रिय, कमर से द्विज, पैरों से शूद्र। अब ये 4 वर्गों में बांटने के बाद जो नीचे सबसे वर्ग जिसको रखा वो रखा शूद्रा। अब ये शूद्रा है जो जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, 70-80% आबादी है। बाकी 20% जो है आबादी तीन वर्गों की यार, बाकी 80% आबादी शूद्रा। अब ये जो शूद्रा है इनको तीनों वर्गों की सेवा लगा दिया गया कि भाई ये तीनों वर्गों की सेवा करने का जो है काम करेंगे, और ये इतिहास के पन्नों में ये चीज़ें जो है दर्ज रहा। और ये चीज़ें जो है हमारी ज़िंदगी में भी देखिए बहुत 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 जो है गंभीर रूप से जो है भारत को ये प्रभावित किया। और यही वजह था कि एक बहुत बड़े समुदाय को अलग थलग रखने की वजह से बाहरी आक्रमण भी हमारे देश में हुए, हमारे देश में एकजुटता का अभाव रहा, हमारे देश में जो है राष्ट्रवादी नेचर जो है काफ़ी लंबे समय के बाद ये चीज़ें पनपी। हमारे समय में जो है ये चीज़ें बहुत हमें जो है नुकसान पहुंचाया है, भेदभाव हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। एक बहुत बड़ी आबादी के साथ जो नाइंसाफ़ी होते रही है और होते आ रही है और अभी भी होती है, जबकि ये चीज़ें जो है संवैधानिक तौर पे सुनिश्चित किया गया है कि हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति बराबर है, हर व्यक्ति को उसके गरिमा, उसके सम्मान जो में जो है कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने पहला चैप्टर में पढ़ा था, एक समीर हिंदू समाज से था, एक समीर जो है मुस्लिम समाज से था। तो दोनों समीर आपस में दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन समाज किस तरीके से जो है एक समीर को दूसरी नज़र से देखा जा रहा था और एक समीर को दूसरी नज़र से देखा जा रहा था। तो ये असमानताओं को जो है ख़त्म करना ज़रूरी है, जिससे कि हमारे देश को इससे जो है बहुत नुकसान होता है। दलित शब्द की बात करें तो दलित शब्द उन व्यक्तियों से जोड़ा जाता है जो दबे कुचले लोग हैं। दबे कुचले लोग मतलब वो लोग जिनको सदियों से दबाया गया है, नीचे दबाया गया है, उनको जो है अधिकारों से वंचित किया गया है, उनको उन अधिकारों से वंचित किया गया है जो बाकी ऊंचे वर्ग के लोगों को प्राप्त किए जाते हैं, जैसे मंदिर में प्रवेश करना, आम स्थलों पर जो है घूमना फिरना, या फिर जो है उनको काम में, रोजगार में बराबरी देना, या फिर जो है रिस्पेक्ट में, चीज़ों में, जैसे जो 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 जैसे आम जो व्यक्ति का जो एक इज्जत होता है,
ये सभी चीज़ों में उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। तो ये चीज़ों की वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुई है। अभी देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, दलित नेता जो सबसे बड़े नेता उभर के आए थे, भीमराव अंबेडकर, 9 साल की उम्र में, जबकि ये दलित जो थे ये अमीर वर्ग से आते थे। ये जो दलित थे भीमराव अंबेडकर, ये पैसे वाले, इनके पिताजी पैसे वाले थे। लेकिन 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 जब ये बड़े हुए, जब ये अपने सोच विचार की क्षमता को जब पा लिए, तभी इनको पता चला कि किस तरीके से दलित वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। इनका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि किसी ट्रेन की यात्रा करके जो है एक स्टेशन पे ये उतरे। स्टेशन पे उतरने के बाद कोई इनको लेने के लिए आने वाले थे, इनके पिताजी या फिर इनके नौकर, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया, टाइम पे नहीं पहुँच पाया। तो 9 साल की उम्र का ये बच्चा था, जब ये स्टेशन पर उतरा तो स्टेशन मास्टर इसके पास आया और कहता है, चूँकि ये अच्छा कपड़ा पहना हुआ था, जो अम्बेडकर जी थे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, अच्छे दिख रहे थे, अमीर घराने के बच्चे लग रहे थे, ऊंचे जाति के बच्चे लग रहे थे। जब स्टेशन मास्टर उनके पास आया तो कहता है, क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो वो इस तरीके से वो बातचीत कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे। तो फिर वो मदद भी करना चाह रहा था, स्टेशन मास्टर जो है अम्बेडकर साहब की मदद भी करना चाह रहा था कि बच्चा, तुम्हारे पिताजी या फिर तुम्हारे आदमी नहीं आए तो बताओ तुम किस जगह से हो, कहाँ रहने वाले हो। तो वो बातचीत में जो है उनकी मदद करना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये बालक जो है महार जाति से है, और महार एक जो है दलित वर्ग के समुदाय से जो है जोड़ा जाता था, तो जैसे ही उन्हें ये पता चला, जब उन्होंने अम्बेडकर ने ये कहा कि मैं महार जाति से हूँ, तो फौरी तौर पे स्टेशन मास्टर के चेहरे पर घृणा का जो है बादल मंडरा गया, और फिर वो उनसे दूर हो गए, और फिर उनके दिलों में और उनके हाव भाव में जो है बिल्कुल चेंजेस पैदा हो गया। तो ये चीज़ उन्होंने महसूस किया, बचपन से उन्होंने महसूस किया अम्बेडकर साहब ने। और फिर ये चीज़ को महसूस करने के बाद उन्होंने ये देखा कि जब मेरे जैसे एक व्यक्ति के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि मैं एक नीचे जात वाले समूह से आता हूँ, तो आखिर ये तय करने वाला होता कौन है कि मैं नीची जाति वालों से हूँ या ऊंची जाति वाले से हूँ। तो जब उन्होंने इस दंश को झेला, जब झेला, तो फिर उन्हें पता चला कि भाई और भी जो दलित समुदाय से लोग आते होंगे, उनके साथ और पता नहीं क्या क्या होता होगा। तो जब उन्होंने देखा कि ये भाई समाज में जो एक बहुत बड़ी आबादी है जिनको जो है इस तरीके से देखा जाता है, इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, तो उनकी प्रवृत्ति को बदलने का इन्होंने प्रयास किया और लोगों को ये बातें बताई, लोगों को ये बातें समझाई कि भाई अगर तुम्हें समाज में गरिमा चाहिए, अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, तो तुम्हें एजुकेशन हासिल करना चाहिए, तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजना चाहिए, तुम्हें सबके साथ जो है कदम ब कदम मिला के चलना चाहिए और अपना वो हक हासिल करना चाहिए जो हक तुम्हें इंसान होने के नाते तुम्हें प्रकृति ने दिया है, तुम्हें भगवान ने दिया है। ठीक है, तो अंबेडकर ने लोगों को ये जागरूक किया, लोगों को ये सबक दिया कि आप सभी लोग जो है अपने बच्चों को शिक्षा दो, समाज के उन वर्गों के साथ उन्हें खड़ा करो जो उनसे आगे है, उन्हें पीछा पीछा मत रहने दो। अगर वो पीछे रहेंगे तो फिर और वो पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये जो है समाज को अपना बदलने का काम किया, समाज को अपना नेतृत्व किया। दलित समुदाय के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। दलितों को मंदिर में प्रवेश के लिए प्रयास किए गए कई बार। अंबेडकर ने ये चीज़ें चली, चूँकि दलितों को बहुत सारी चीज़ों में भेदभाव होता था। ठीक है, तो जब हमारी आज़ादी हो गई, हमारा जो है संविधान तैयार हो गया, हमारा जब संविधान तैयार हुआ, तो फिर हमने जो है वो सारी चीज़ें उसमें डाली जिससे कि हमारे सभी नागरिकों के लिए समानता, सभी नागरिकों के लिए आज़ादी, सभी नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण ज़िंदगी जीने का अधिकार, इंस्टीट्यूशन बनाने का अधिकार और उसको चलाने का अधिकार, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित की गई। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोगों के दिलों के अंदर, जो दिमाग के अंदर जो एक नफ़रत है, वो नफ़रत की वजह से कई बार जो है कह सकते हैं कि सामाजिक कंडीशन जो है बिगड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोरेगांव, यहाँ पे एक जो है आप आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर मतलब वही कहानी जो हमने आपको बताया था कि उन्हें अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। तो उसे पता चला तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है दुखी हो गया और फिर जो है उनकी मदद करने से जो है वो बिल्कुल इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि वो सिर्फ जो है छोटे जात से आते थे, जबकि ये छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सभी जात बराबर है। समानता के लिए संघर्ष हुआ, समानता के लिए संघर्ष जिसके वजह से जो है एक बहुत बड़ी लड़ाई और एक बहुत बड़ा जो है कह ले कि अपलिफ्टमेंट हुआ। समाज देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे वो सारी चीज़ें जो है सुनिश्चित की गई। हमारे संविधान निर्माताओं ने विविधता की आज़ादी
विविधता को सहज के रखने का काम किया। और इसके लिए जो है हमारे देश के संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष होता है कि आप किसी भी धर्म से, जाति से, समुदाय से, भाषा से, क्षेत्र से आते हैं, आप सभी संविधान की नज़र में, कानून की नज़र में सभी बराबर है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई किसी के का जो है एलिट क्लास का नहीं है, कोई नीचे क्लास का नहीं है, कोई अपर क्लास नहीं है, कोई लोअर क्लास नहीं है। लेकिन अगर आप पीछे हैं, अगर आप मजदूरी करते हैं, अगर आप जो है एक समाज की गरिमापूर्ण ज़िंदगी जीने से पीछे हैं, अगर आप के पास जो अच्छा रोज़गार नहीं है, पैसा नहीं है, मकान नहीं है और सारी सुख सुविधाएं नहीं है, तो ऑटोमेटिक तौर पे आप समाज के सबसे निचले स्तर पे हाशिए पे चले जाइएगा। तो इसीलिए अगर जो अपने आप को दबा कुचला गिरा महसूस करता है, उसे चाहिए कि वो अपने आप को शिक्षा से जोड़े, वो अपने आप को पढ़ाई से जोड़े, स्कूल से जोड़े, शिक्षा को वो अपना जेवर बनाए, अपना गहना बनाए, तभी वो आगे चल करके जो है वो सम्मान, वो हक, वो अधिकार प्राप्त कर सकता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखिए बहुत शॉर्ट में और बहुत डिटेल में हमने आपको ये चैप्टर को समझा दिया, जो आपको यूपीएससी के लिए जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए, फाउंडेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है, इसका आप उत्तर भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया, इस समझ के हिसाब से आप आराम से यहाँ पे सवाल का जवाब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तीसरा चैप्टर जल्दी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू।